हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वैशाली वर्मा आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं चैप्टर पढ़ा रही थी, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसका जो सेपरेशन हमें करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का, उसका आज पार्ट 3 पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका सेकेंड टॉपिक जो है उसका नाम है द क्यूएथ रूट्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन। यानी कि जो हमारे पास फंक्शन था हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन, उसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर एन की जगह वो फ्रैक्शनल वैल्यू कर दे, यानी कि एन जो है वो पी अपॉन क्यू हो जाए एन की वैल्यू, तो उसका क्यूएथ रूट कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे खाली क्यू होता तो सबको पता है कैसे निकालते हैं कि अगर जैसे मेरे पास ये एन है, ठीक है, तो n का मतलब क्या है कि कोई भी मेरे पास अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर होता है, अगर हमारे पास फंक्शन होता है एक्स क्यूब या x प्लस 1 क्यूब होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 3, यानी कि x के कितने रूट्स होंगे 3। ये आपको पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके 3 रूट्स होते हैं, यानी कि जितनी पावर उस फंक्शन पे चढ़ी हुई होती है, उसकी रेज होती है, उसके उतने ही रूट्स होते हैं। अब ये तो हमें पता है कि इतने हैं, लेकिन अगर फंक्शन ऐसा हो जाए यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाए, या उसका तो हमें पता है कि उसके कितने रूट्स होंगे n होंगे। अगर n पावर की है 3 हो गया, 3 पावर की है तो 3 रूट्स होंगे, लेकिन उससे पहले की जितनी भी पावर्स आएंगे उसके कितने रूट्स होंगे, तो उसके लिए हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि n वैल्यूज इस इक्वेशन की अगर n पावर है तो इसके कितने रूट्स होंगे n। अब इससे पहले वाली जितने भी रूट्स आएंगे वो निकालने के लिए हम कैसे करेंगे कि हमें नंबर ऑफ़ रूट्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे जो थीटा लिखा है दोनों साइड पे, या आप यही ले लीजिए, यहाँ पे जो थीटा लिखा है इसको थीटा प्लस 2r पाई से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैसे, अगर आप यहाँ पे थीटा प्लस 2r पाई सपोज हमने रख दिया, r क्या होगा यहाँ पे, कोई भी इंटीजर या 0 होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर आप थीटा प्लस 2r पाई लिखते हैं, अब आप सपोज यहाँ पे r इंटीजर है तो पहले और 0 है, तो पहले आप r की जगह 0 पुट करिए, क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही आएगा, तो वैल्यू तो यही हो गई। अगर आप यहाँ पे 2 r की जगह यहाँ 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, थीटा प्लस 2 पाई प्लस आई साइन थीटा प्लस 2 पाई। अब हमें पता है थीटा प्लस 2 पाई कितना होगा, कॉस थीटा ही होगा, लेकिन अगर आप कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा कॉस, अगर यहाँ पे थीटा प्लस 2 पाई आ रहा है, इफ़ आर इक्वल्स 1 होने पर, तो क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस 2 पाई प्लस माइनस साइन थीटा साइन 2 पाई। तो हमें पता है साइन n पाई तक जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब 0 होती हैं, एंड कॉस 2 पाई कितना होता है हमारे पास 1 होता है, तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा एंड साइन थीटा इंटू 0 0। सो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो हमारा यही आएगा, आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमारा, और इसे सॉल्व करेंगे तो भी हमारा यही फंक्शन आएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हम थीटा की जगह थीटा प्लस 2r पाई रख देते हैं तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे r की वैल्यू हमने r को 0 अप टू q माइनस 1 तक पुट करा। क्यों, क्योंकि q तक के लिए तो वैल्यू हमें पता है क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है ये। अगर यहाँ पे q होता तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन हमें क्यूएथ रूट निकालना है, 1/q आ गया वो, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होता है आपका, ठीक है, सपोज आपका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसे और क्या लिख सकते हैं, 2 की मतलब किसी की भी पावर, सपोज x स्क्वायर रूट होता है, इसको लिखते हैं 1/2, किसी की भी पावर 1/2, ठीक है। ऐसे ही आपका क्यूएथ रूट दे रखा है तो इसकी पावर होगी 1/q। q तक का तो हमें पता है कैसे निकालते हैं सिंपल फॉर्मूले से, लेकिन उससे पहले वाले जो आएंगे उसको हम q माइनस 1 तक ही तो आएगी वैल्यू, फिर q आएगी। तो q निकालने के लिए हमने क्या करा, r की जगह हमने 0 1 अप टू q माइनस 0 1 2 अप टू q माइनस 1 तक हमने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी शुरू करी।
ठीक है। तो यहाँ q-1 तक आ गया इसका, हमने पहले यहाँ पे रखा r की जगह 0, तो pq/θ ये मल्टीप्लाई होके आ गया। फिर हमने 1 रखा, सिमिलरली हमने 2 रखा, ऐसे हमने प्रोसीड करते करते q-1 तक रख दिया। जब हमने q-1 तक ये रख दिया तो हमने देखा कि अबव इक्वेशंस में, अबव सेट जो ये हमारे पास बन के आए हैं सारे, इसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी सेट इक्वल नहीं है, सब डिफरेंट है। अगर आप थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि अगर डिफरेंट एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, तो हमें हर सेट की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, कोई भी दो सेट सेम नहीं आएंगे। तो यानी कि क्या होगा कि Q की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, थीटा रखने पर हमें Q की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर हम R की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं तो हमें सिर्फ Q की वैल्यूज़ में ही हमें डिफरेंस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप P को थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली P इंटू थीटा, P यहाँ पे आपका 3 हो 4 हो डजेंट मैटर, बट यहाँ पे आपका क्या होगा, वो P तो सेम रहेगा लेकिन Q की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलने लग जाएंगी। इसलिए अगर कोई भी आपका फंक्शन इस फॉर्म का होता है यानी कि वो Q@ रूट होता है, क्योंकि P की वैल्यू से हमें कोई फ़र्क चेंज नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हमने क्या करा, ये Q@ रूट निकालने के लिए हमने q-1 तक की सारी डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करी R में, और हमने देखा कि Q के डिफरेंट हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, P के वैल्यू में कोई हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल बता देती हूँ। ये तो मैंने समझाने के लिए करा था कि Q@ रूट अगर किसी फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कि जितनी ये होगी, जैसे अगर Q है तो इसका मतलब है, अगर हमें ये दे रखा है फंक्शन में, तो इसका मतलब है Q डिफरेंट रूट्स आएंगे, ना कि P से कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शन। P की वैल्यू अगर जो भी न्यूमरेटर में होगी उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उससे रूट्स डिटरमाइन होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज़ और रूट्स, आप कह सकते हो, इस हमें फंक्शन, ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, 1 दे रखा है हमें। ठीक है, अब हमें पता है cos थीटा 1 होता है और sin थीटा 0 होता है, तो हम इसे 1 इक्वल्स cos थीटा प्लस साइन 0 डिग्री हमने लिख लिया, क्योंकि cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में देखा 1 की पावर 1/4, अब हमने 1/4 अप्लाई करा, यहाँ पे भी 1/4 लग गया। अब हमें पता है, हमने पीछे देखा था यहाँ पे कि थीटा प्लस 2r पाई रखने पर इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, ये फंक्शन रिमेन सेम। इसलिए हमने यहाँ पे थीटा की जगह क्या है हमारा 0 और यहाँ पे क्या है 2r पाई, हमने ये पुट कर दिया 2r पाई दोनों साइड। फिर हमने क्या करा, डी मॉर्विस थ्योरम से ये जो पावर है ये अंदर चली जाएगी, अपॉन में 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। अब क्योंकि हमें पता है R हमने 0 1 2 3 रखे, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हमें 3 तक के रखने हैं, 4th वाला तो हमें पता है कैसे निकलेगा। ठीक है, वो हमारा जो सिंपल फॉर्मूला था जो हमने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n पढ़ा था, इक्वल्स cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, वो तो उससे निकल आएगा। लेकिन जो पहले वाले हैं, उससे पहले वाले प्रीसीडिंग रूट्स हैं, वो कैसे निकलेंगे, वो ऐसे निकलेंगे कि आप उसके पहले तक की, 4 से पहले क्या होता है 3, तो उससे कम वाले तक आपने वैल्यूज़ पुट करी। तो यहाँ पे आप R की जगह 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो 0 पुट करने पर हमारा ये आएगा, 1 पुट करने पर ये आएगा, 2 पुट करने पर ये आएगा और 3 पुट करने पर ये आएगा। हमें पता है cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 होता है 0, तो I इंटू 0, cos π/2 यानी कि cos 90 0 और sin 90 1, cos पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, cos पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो -1, और साइन पाई 0 डिग्री होता है एज यू ऑल नो। और इसमें हो गया हमारा कि cos 3π/2 वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, वो 0 डिग्री होता है, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया sin 3π/2, तो वो -1 होता है। तो हमें 4 रूट्स मिल गए, 1i यहाँ से, और यहाँ से -1 और यहाँ से -i। तो अब आपने यहाँ से क्या नोट करा कि जितना हमारे पास रूट में होगा या डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू होगी उतने ही उसके रूट्स आएंगे। ठीक है, यानी कि जितना Q की वैल्यू होगी उतने ही रूट्स आने हैं हमारे पास। अब इसमें एक चीज़ हम नोट करेंगे कि हमें अगर रूट्स फाइंड करने हैं किसी भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो हम क्या करते हैं, ये मेथड है,
पुट द गिवन क्वांटिटी इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? जो आर थीटा में होती है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? जो एक्स और वाई की फॉर्म में होती है। ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। पोलर फॉर्म में क्या होता है? एक्स को आर से और वाई को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी होगी उसे हम इसके इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ऊपर का मेथड है कि हमें ये थीटा की जगह थीटा प्लस 2r पाई रखना है और फिर हमें r की वैल्यूज़ उस रूट से कम तक की रखनी है और फिर सॉल्व करना है, फिर हम उसी वे में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। ये तो खाली 1 था। अगर हमारी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो प्रॉपर फॉर्म है वो ऐसी आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास ये आता है कि एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ -1 प्लस √3i की होल पावर 7/3। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर क्या बताया था कि जो आपको क्वांटिटी दे रखी होगी, हमें क्वांटिटी ये दे रखी है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये क्वांटिटी में हमने इसे r इक्वल्स कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा की फॉर्म में पुट कर दिया, ठीक है। हमने इस फॉर्म में पुट कर दिया इसे इसके बराबर। तो आप r कॉस थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई से और ये हो जाएगा i r साइन थीटा। तो अब आप इमेजिनरी और जो रियल पार्ट है इसको इक्वेट करेंगे तो r कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 और r साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। अब हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ हमारा? 1 होता है। और r स्क्वायर, ये हमने r स्क्वायर कोस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। आप इसे करके देख लीजिए, यही आएगा सॉल्व करके। फिर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 3 + 1 = 4 आ जाएगा और r स्क्वायर इक्वल टू 4 है, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसे आप सॉल्व करेंगे वो कितनी आएगी? -√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो -√3 होता है ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 क्या होता है? ASTC रूल के अकॉर्डिंग, जो आपका इधर देखिए आप, ये हमारे मतलब जो हमारी क्वाड्रेंट है ये है कार्टेशियन प्लेन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ASTC, यानी कि यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे साइन, एस मतलब साइन, तो ये पॉजिटिव होता है साइन वाला और इसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। T मीन्स 10, तो 10 में क्या होता है? 10 वाला पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और इसका अपोजिट कॉट वाला पॉजिटिव होता है। बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होते हैं आपके रेशियोज, वो नेगेटिव होते हैं। और C में कॉस वाला और सेक वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा था? -√3। अब -√3 हमारा किस में आ रहा है? इसमें। तो ये क्या हो गया? 2π/3, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इसकी वैल्यू जो थी वो हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में। देखिए आप, जो पहली इक्वेशन है आपकी ये, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आई? 2, थीटा की वैल्यू कितनी आई? 2π/3। तो आपने इसे इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जब आपने इसे इस इक्वेशन में पुट करा तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब जब इसकी होल पावर 7 होगी, क्योंकि हमें -1 प्लस √3i की होल पावर 7/3 दे रखी है, तो पहले हमने लिया 7 करके, 7 लिखा हमने, तो 2 की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद डी मॉर्विस थ्योरम से क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n थीटा। अब जो ये थीटा है हमने इसे थीटा प्लस 2r पाई लिख लिया, हमने पिछली बार पढ़ा था, अभी पीछे ये लिख लिया। उसके बाद हमने इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा जो मेन फंक्शन हमें दे रखा था, हमें इसकी वैल्यू, इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, ये देखिए 1/3, यहाँ पे भी 1/3 है ये। फिर हमने इसमें अगेन डी मॉर्विस थ्योरम का यूज़ करा, तो 1/3 × 1/3 1/9 और यहाँ पे भी 1/9। अब क्या हुआ कि यहाँ पे थे 3 और हमें कितने तक करने हैं? 0 1 2, एक कम, ठीक है, 0 भी क्योंकि हम इंक्लूड करेंगे, तो ये टोटल 3 ही हो गया, आप ये समझ लीजिए, लेकिन हमें एक कम तक लेना है। उसके बाद 2 की पावर 7π/3 आ गया ये, और ये यहाँ पे आप r की जगह 0 पुट करिए, 1 पुट करा और 2 पुट करा, तो ये आ गया। या आप शॉर्ट फॉर्म में इतना लंबा सॉल्व करने की भी बजाय, अब आप इसकी कहाँ तक एग्जाम टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो कहाँ तक आप इसकी वैल्यू फाइंड करते रहेंगे, या याद भी नहीं रहती है कभी कभी, तो अब आप डायरेक्ट जो लिखना होता है इसे ये भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 7π/3, तो 7/3 तो सब में ही कॉमन है, cos r π/9 प्लस i sin r π/9, या आप इसे n π/9 भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी आप ले लीजिए r की जगह,
और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 14 आ रही है हमारी, 20 आ रही है और 26 आ रही है, उसके अलावा तो कोई नहीं आ रही है। तो हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी आपका एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसे भी मिल सकते हैं कि आपको सॉल्व करनी है क्वांटिटी आई की पावर 1/7। तो आई को आप क्या लिख लेंगे, cos π/2 प्लस आई साइन π/2, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है और cos 90 आपका 0 हो जाता है, तो वो आई ही आएगा। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आते हैं, जो है आपका सॉल्व द इक्वेशन x की पावर 7 + 1 = 0। नॉर्मली आप क्या करेंगे, x = -1 पुट करके आप बता देंगे x = -1, एक इसका रूट है, यानी कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -1। बट x की पावर 7 मीन्स क्या हुआ कि इस इक्वेशन के 7 रूट्स हैं, ठीक है। जो भी हमें अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल दिया होता है उसका मतलब अगर उस पर पावर होती है तो उसका मतलब उस क्वांटिटी के उतने ही रूट्स होते हैं। आपने एक रूट तो निकाल लिया -1, बाकी के 6 रूट्स का क्या, तो बाकी के 6 रूट्स कैसे निकालेंगे, आपने -1 की पावर 1/7 कर दी इधर ले जाके, फिर आपने -1 को क्या लिखेंगे, cos π प्लस आई साइन पाई, क्योंकि साइन पाई तो 0 होता है और cos π -1 होता है। और फिर हमने इसे उसी फॉर्म में लिख लिया थीटा प्लस 2r π, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम डी मॉर्विस थ्योरम ने अप्लाई करी तो 1/7 इसके मल्टीपल में आ गया, देखिए डिवाइड में आ गया इसके 1/7। उसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि एक रूट तो हमारा आ गया है -1, अब बाकी के 6 रूट्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड 5 एंड 6 हमने 0 ये सब पुट करा। तो हमने इसमें r की जगह, यहाँ पे देखिए r की जगह हमने 0 1 2 3 4 5 6 हमने पुट करा है, तो हमारा ये आ गया है। देखिए आप ये 0 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 1 2 3 7 से 7 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, वो मैंने किया है 4 5 एंड 6। अब इन सभी वैल्यूज़ में से ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसमें से अब आप देखिए, जैसे ये है cos π प्लस आई साइन पाई बचेगा, cos π -1 होता है, हमने लिख दिया sin π 0 होता है, तो ये हमने नेगलेक्ट कर दिया 0। ये वाली जो वैल्यू आई इसे कैसे लिखेंगे, देखिए cos 2π - 5π/7 और आई साइन 2π - 5π/7, तो ये कैसे हुआ, देखिए आप 7 to the 14 - 5 9 होता है, तो 9 है और cos 5π/7 आ गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में, 2π - थीटा होता है 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, मैंने अभी पीछे बताया था पूरा कॉन्सेप्ट ASTC रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया। ऐसे ही cos 11π/7 एंड आई साइन 11π/7, तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया है, थोड़ा जो आंसर है उसको शॉर्ट करने के लिए और थोड़ा समझने के लिए हमने ऐसा किया है, और आपको आसानी से वैल्यूज़ भी पता चल जाए। तो हमने, क्योंकि इन सब की वैल्यूज़ क्या होंगी ना, इन सब की वैल्यूज़ अगर आप पुट भी करेंगे निकाल के तो वो ऑलमोस्ट सेम आएंगी, जैसे यहाँ पे रखने पे आ रही हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम आएंगी। तो हमने पहले ही उसे शॉर्ट कर लिया है, ताकि बाद में जो भी समझ रहा है एग्जामिनर है या आप भी हैं, कोई दूसरा आपका पढ़े आपके नोट्स से, तो उसे प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या करा, इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया है। अगेन 2π - थीटा साइन में अगर 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव लिख लिया। ऐसे ही हमने 13π/7 का करा है, 2π - थीटा कॉस में पॉजिटिव होता है और साइन में नेगेटिव होता है। हैंस जो रिक्वायर्ड रूट्स आए वो हमारे पास क्या है, देखिए प्लस माइनस यहाँ पे आया है, प्लस माइनस ये रहा, एक तो 3π/7 के साथ आया प्लस माइनस, 5π/7 और π/7 के साथ आया है, ठीक है। और जो हमारा पहला वाला रूट था ये वाला -1 आया है, ये हमने यहाँ लिख लिया है। फिर हमने क्या करा, जो हमारी वैल्यू आई हमने इन सबको अलग अलग ना करके या इसकी वैल्यू अलग से ना निकाल के हमने r π/7 प्लस माइनस आई साइन r π/7 लिख लिया। आप r की जगह कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, r की क्या क्या वैल्यू है बताइए, 1 है, 3 है और 5 है, तो एक तो हमारा रूट हो गया -1 और एक क्या हो गया 1 3 एंड 5। तो अब आपने देखा कि अगर हमारे रूट्स होते हैं ऐसे तो वो किस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे अप्रोच करते हैं। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करा दिए हैं, और आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं और क्वेश्चंस आपको कल सॉल्व करा दूँगी। कल हम पढ़ेंगे कि अगर हमें ये दिया होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं
तो अगर एक्सपेंशन आ जाए कि एक्सपेंड कॉस साइन थीटा, एक्सपेंड साइन एन थीटा, तो एक्सपेंशन कैसे करते हैं उसका वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको और क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए या पीडीएफ्स भी चाहिए तो मेरे लिंक में है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं ये। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो आपके यूज़ टू हो जाएंगे आप, और जो और एग्ज़ाम पर्पस में है तो आप डायरेक्ट भी इसे आपको आंसर आ जाएंगे। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात है। अब कल हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन कैसे करते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। ओके, थैंक यू।